कोई भी काम जब हम लोग करते हैं तो उसमें पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी हमें देनी होती है। चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी काम हो। तो पूरी ईमानदारी से अगर आप कोई भी काम कीजिएगा तो आपको उसमें सफलता मिलनी ही मिलनी है। और सबसे पहले कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसको अपने दिमाग में उसकी योजना तैयार कीजिए। बिना योजना के कोई भी काम नहीं होता है। हर एक चीज़ की योजना तैयार होती है, वो अपने दिमाग में कीजिए आप। योजना तैयार कर कर प्लानिंग से अगर कोई भी काम कीजिएगा तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 100% भी आप इसको चांस को मान सकती हैं कि आपको 100% सफलता मिलेगी। क्योंकि अगर आपके दिमाग में पहले से प्लानिंग होगी कि हाँ, इस इसके ऊपर मुझे ऐसे काम करना है, तो आपको तब वो काम आपको करने में कहीं रुकावट नहीं आएगी। आप समझदारी से स्टेप बाय स्टेप आप काम करते चले जाओगे और आपका काम होता भी चला जाएगा। क्योंकि आपने सारी चीज़ों की उसके सारे पहलुओं पर पहले ही विचार करके रखा होगा कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो जब आपको ये चीज़ आपको पता होगा कि ऐसा भी हो सकता है और आप उसके बारे में पहले से आपको पता होगा तो आपके पास उसका जवाब भी तैयार होगा। तो और ईमानदारी से काम करना है, कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना है। और जिस भी कंपनी से जुड़ना है, पहले तो आपको ये देखना है कि जिस भी कंपनी से मैं जुड़ रही हूँ, वो कंपनी अच्छी है। अगर अच्छी कंपनी से जुड़ रही हूँ, तो उसके प्रोडक्ट भी अच्छे होंगे। और हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, आप इस अगर इसके किसी भी एक प्रोडक्ट को पकड़ कर अगर आप काम करते हैं, स्टार्टिंग में तो आप काम कर जाओगे। लेकिन अगर आप सारे प्रोडक्ट पर ही काम करना स्टार्ट कर दोगे तो शायद मैंने पहले भी कहा कि उससे दिक्कत होती है। लेकिन घर का सामान आप सारा ले सकते हो जो भी इसमें अवेलेबल है। घर का अगर सामान आपको ज़रूरत है काम करने के लिए, आप 1 या 2 प्रोडक्ट से काम कर सकते हो। लेकिन घर के लिए जितने भी सामान आप लेते हो, जो आप यूज़ कर रहे हो और वो इस कंपनी में है, तो वो आपको इस कंपनी से ही लेने चाहिए। तो जब आप घर में यूज़ कर रहे हो उन सामानों को, तो आप धीरे-धीरे सारे सामानों से वाकिफ़ हो जाओगे। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप दूसरे जो आपके घर में यूज़ नहीं हो रहे, वो भी प्रोडक्ट आप लो, नहीं। अगर आपको नीड है, आपको ज़रूरत है, जानकारी रखनी सारी चीज़ों की ज़रूरी है कि हाँ, क्या चीज़ है उसमें, पता होना चाहिए। लेकिन 1-2 प्रोडक्ट पर ऐसी गहरी जानकारी होनी चाहिए कि आप एकदम उसके अंदर तक आपको जाकर उस सारी उसके बारे में अगर कोई कुछ भी पूछे उस प्रोडक्ट के बारे में, तो आप एकदम आराम से जवाब दे सको। आप उसको संतुष्ट कर सको। तो ये लगे कि आप उस कंपनी के नहीं, आप ही की वो कंपनी है। आप उस कंपनी में काम नहीं कर रहे, वो कंपनी आपकी है। आपका जवाब ऐसा होना चाहिए। कोई भी चीज़ के बारे में अगर आप जवाब देते हो, तो आपकी नॉलेज एकदम हमेशा 100% आपको नॉलेज होनी चाहिए उस विषय में, तभी आप किसी को बता पाओगे। अगर आपको खुद पता नहीं होगा, तो आप क्या बताओगे लोगों को? तो ये चीज़ है कि आप 1-2 प्रोडक्ट के बारे में आपको एकदम अच्छे से जानकारी होनी चाहिए जिस पर आपको काम करना है। और जो आप घर में प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो जैसे साबुन, तेल, शैम्पू, वो आपको इस कंपनी से इसी कंपनी के लेने चाहिए। तो स्टार्टिंग में जब आप काम करना स्टार्ट करते हो तो आपका लेवल 5% का होता है। आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी 30 पीबी से। और उसके बाद आईडी एक्टिवेट करने के बाद आपको हर महीने उस महीने तो जिस महीने आप जॉइन करोगे उसमें आप 30 पीबी से अपनी आईडी एक्टिवेट करोगे और आपको 30 पीबी के सामान मिलेंगे। जो सामान आपको 1000 से 1200 900 से 1000 के अंदर आपकी 20 पीबी होती है और 30 पीबी में आपके 1200-1300 में आपकी 30 पीबी हो जाएगी। तो 30 पीबी आप का सामान लेते हो 1200 में, उम्मीद रखिए कि आपकी 30 पीबी हो जाएगी 1000 से 1200 के अंदर। पीवी भी किसी-किसी प्रोडक्ट में कम ज़्यादा होती है, लेकिन पीवी का अमाउंट मान के चलिए आपकी 1 पीवी जो है वो 30 रुपीज़ की होती है, 30 रुपए की 1 पीवी होती है। तो 30 पीवी करनी होती है, आप उस हिसाब से जोड़ लो कि आपके कितने पैसे लगेंगे। थोड़े बहुत ऊपर-नीचे हो सकते हैं, किसी-किसी में पीवी कम ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा ही ये फिक्स है कि 1 पीवी 30 पीवी की होती है। 30 रुपीज़ की 1 पीवी होती है। तो आप अपना जोड़ लो। ये सब चीज़ें थोड़ी-सी ना शुरू में नॉलेज नहीं होती है। जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर काम करने लगता है ना, तो उस समय ये सब चीज़ें नॉलेज नहीं होती है। जबकि ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। जो भी हमारे साथ जॉइन होते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। सारे कोई मोटिवेट करते रहते हैं, मोटिवेशन देते रहते हैं, लेकिन 1 पीवी का मतलब 30 रुपीज़ होता है, ये पता नहीं रहता है। तो ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए और इस हिसाब से आप जोड़ लोगे। 30 पीवी देकर आप अपनी आईडी एक्टिवेट करोगे। उस मंथ में फिर आपको कोई भी सामान लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मंथ अगले महीने
आप 20 वीवी का सामान लोगे जब तक आप 5% पर हो। जैसे ही आपका लेवल 12% से ऊपर होगा तो उसके बाद शायद आपको ज़्यादा लेना पड़े। 16 जब आप ब्रॉन्ज बनोगे तब तो आपको 40 पीवी लेनी ही होगी। लेकिन 12% तक जब आप रहते हो तब आपको 20 पीवी लेनी होती है। तो बस 20 पीवी कितने में आएगा, 600 से 700 में आपका 20 पीवी हो जाएगा, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। और इस तरह करके आपने अगर 1 महीने में आपने शैम्पू लिया है, तेल लिया है, तो नेक्स्ट मंथ आप कोई दूसरी चीज़ लेकर देख लेना 600 से 700 में कि वो प्रोडक्ट कैसा है। तो इस तरह करते-करते आपके घर में सारे चीज़ यूज़ भी हो जाएगी, आपको पता भी लग जाएगा कि हर प्रोडक्ट कैसा है, और आप धीरे-धीरे इसमें काम करोगे, आपके ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े भी रहोगे और धीरे-धीरे आप हर एक चीज़ों की जानकारी भी लेते रहोगे, और दिमाग में इस बिज़नेस को रखो, जिससे मिलो। मैंने पहले भी कहा कि ये सोचो कि ये कंपनी मेरी है। उस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बताओ, क्योंकि जब आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप दूसरों का भी फ़ायदा कराइए इससे। क्योंकि हेल्थ और वेल्थ ये 2 चीज़ें चाहिए हमें, और वो चीज़ें हमें इस कंपनी से मिल रही हैं। पैसे भी मिल रहे हैं और हेल्थ भी मिल रही है। सामान भी सारा केमिकल फ्री है, आयुर्वेदिक है, तो फिर क्यों ना इसमें काम करें। ठंडे दिमाग से सोचिए और फिर बताइए कि क्या मैंने सही कहा या गलत?